गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास जूम मीटिंग में। आपको पता है कि हम ठीक 12 बजे ये इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बार पुनः अपने ग्रुप्स में, अपने कलीग्स में इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग का फायदा उठा सके, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, लाइफ में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला जो इंप्रेशन होता है वही आपका अंतिम होता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी और चर्चा होगी किस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जैसे कहा जाता है कि बच्चा जब बोलता है तो सिर्फ वो अपना खुद का परिचय नहीं देता, अपने साथ में अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का परिचय देता है। इसी तरह जब एक डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए प्रोस्पेक्ट्स के सामने जाता है तो सिर्फ वो अपना परिचय नहीं देता, अपने साथ में अपनी अपलाइन का परिचय देता, अपनी कंपनी का परिचय देता है, डॉक्टर लिम का परिचय देता है। तो आज इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीएक्सन के यंग क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग जी, और मैं उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में। भरत सर, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। वेलकम सर। एंड मैं चाहूंगा कि आज इस खास कार्यक्रम को आज आप आगे बढ़ाएं और हमारे लोगों को एक खास संदेश दें, किस तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, किस तरह को वो डीएक्सन को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू उत्तम जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी लोग कितने खुश हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मैं देख पा रहा हूं। और यही चीज हमें ऊर्जा देती है आप लोगों की। और हमें हर बार कुछ ना कुछ नया, हर बार कुछ ना कुछ नया सोच के, नई चीजें जो हम अपनी रूटीन लाइफ में पिछले 18-19 सालों से हम लोग कर रहे हैं डीएक्सन में, और आज इस मुकाम पे दुनिया के टॉप लेवल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पर पहुंचे हैं, वो हमें प्रेरित करता है कि रूटीन में जो चीजें हमने की, रूटीन में जो चीजें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट थी, रूटीन में वो चीजें जो हम स्किल्स के रूप में अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करते थे, उन शब्दों के कुछ ना कुछ टॉपिक्स बना के आप लोगों को डिलीवर करें अपने अनुभव को, जिन अनुभवों को लेके उन पे अमल करके आप भी आने वाले समय में क्राउन एम्बेसडर बने। यही कोशिश हमारी है, यही कोशिश मैनेजमेंट की है, यही कोशिश हम सब की है। और ये जो माध्यम है, उसके लिए जो वर्चुअल माध्यम है, बहुत ही ट्रेमेंडस माध्यम है। मैं कंपनी पूरी एंटायर मैनेजमेंट का, एंटायर मैनेजमेंट रफीक सर से लेके विजय सर, राहुल सर एंड एंटायर ऑल पीआईसीज ऑफ ऑल स्टेट्स, जो 12 बजे हम सबके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तारीख को कौन से टॉपिक के ऊपर कौन से स्पीकर रहेंगे, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं चीजों को। कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं, उन्हें एक रोड मैप मिल जाए, उन्हें एक पाथ मिल जाए, जिस पाथ पे चल के वो अपने सपनों को पूरा कर सके। जो वो ये सपना देखते हैं कि मुझे भी डीएक्सन में आगे बढ़ना है, मुझे भी डीएक्सन में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी लेके आनी है, मुझे भी क्राउन एम्बेसडर बनना है, मुझे भी फॉरेन ट्रिप्स अचीव करनी है, तो किस तरह से वो क्या चीज सीखे। डिफरेंट स्पीकर, जितने भी स्पीकर्स हमारे स्पीकर पैनल में हैं, उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। कितनी बढ़िया, पूरे महीने को आप देख लो, पिछले 3-4 महीनों से कितनी बढ़िया ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं। मतलब ये ट्रेनिंग हम लोगों को लिटरली नहीं मिली, हमने तो अपनी एजुकेशन को अपने आप लिया है, सीखा है। हमें तो जो ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में भी मिलती थी, वो गैनोडर्मा से लेके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तक ही मिलती थी। ये जो स्किल्स की ट्रेनिंग है, ये बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत बहुत ज्यादा प्रीशियस है। और यू पीपल आर वेरी लकी। हमने जो भी स्किल्स के लिए ट्रेनिंग लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए के ट्रेनिंग कोर्स करके हमने लिए। उस समय यूट्यूब्स वगैरह नहीं थे, उस समय कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, फिजिकली वहां जाते थे, उस ट्रेनर की कॉस्ट पे करते थे, एंड देन हमने वो चीजें ली या अपनी ठोकरों से गलतियां कर करके सीखा। तो यू पीपल आर वेरी लकी। ये जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है, ये जो ट्रेनिंग आपको डिफरेंट स्पीकर दे रहे हैं, आप ये मान के चलना, पर क्लास 1000 रुपीज पे करोगे तब भी ये पर क्लास आपको नहीं मिल पाएगी, जो आपको डीएक्सन मैनेजमेंट के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो यू पीपल आर वेरी लकी। जहां पे भी हो, जहां पे भी ये बात सुन रहे हो, जिसने भी आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, उसको एक बिग थैंक्स जरूर बोलिएगा कि उसने आपको इस सिस्टम से प्लग इन करा। सो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज अगर नहीं हो पाती है तो हम कुछ भी चीज नहीं कर सकते। उस चीज का नाम है इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब तक एक इंसान का इंट्रोडक्शन ही नहीं वो दे पाएगा, इंट्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा, वो कैसे अपने आप को या अपने चीजों को
इंट्रोड्यूस करेगा, कैसे उनसे उन्हें बता पाएगा। तो इसलिए जो है आज के समय में आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ। मतलब मैं अपने आप को कैसे तो इंट्रोड्यूस करूं, हु आई एम, एंड कैसे अपनी बात को रिप्रेजेंट करूं। हमें अपने एक बात को प्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट करना है, उसे शो करना है। तो मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं और कैसे रिप्रेजेंट करूं, ये एक बहुत अहम टॉपिक है। जैसे उत्तम जी ने अभी बोला था कि जब समय आता है तो वो समय पर वो जो पंच लाइन जो होती हैं, वो पंच जो बोलते हैं ना, वो पंच लाइन अगर हमें क्लिक कर जाएंगी तो हमारा एक व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो आई होप आज की मीटिंग को हम ध्यान से सुने, नोट्स बना लें। अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल फोन को साइलेंट पे डाल दें और बहुत ध्यान से आज के इस टॉपिक को सुने और इससे लाभान्वित होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो आज एक बात हमेशा समझिए, मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, अपना पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाइए। एक बार एक व्यक्ति के मन में जो छाप छप जाती है, पड़ जाती है, वो छाप हट नहीं पाती। A positive first introduction goes a long way in assuring that you will be considered solidly. मतलब आपका पहला इंप्रेशन इतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपको भूल ना पाए। कुछ दिनों बाद आप दोबारा मिलते हैं तो वो आपको पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि आपने कोई ऐसी छाप, ऐसा कोई इंप्रेशन उसके दिल दिमाग जहन पे नहीं डाला कि वो आपको याद रख सके, हाँ आप वो व्यक्ति हैं, आप वो शख्स हैं जो मुझे मिले थे। तो इसलिए जो है ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा और बहुत मजा आएगा जब ये काम आप कर रहे होंगे। इस काम के प्रोसेस में आपको बहुत मजा आएगा। एंड another thing is very important, well begins is half done. well begin मतलब शुरुआत अगर आपने अच्छी कर दी, well begin is half done, तो आप समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया। well begin is half done, right? the beginning is the half of every task. शुरुआत जो है अगर अच्छी आपने कर दी तो जो टास्क आपको मिला था वो आपने पूरा कर डाला। अगर कोई एक रेस हो रही है, अगर इस रेस में शुरुआती दौर पे आपने लीड ले ली और उसको मेंटेन किया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, तो 100% आप वहां से जीत सकते हैं, राइट? तो इसलिए हमेशा याद रखिए और आज का ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत मदद करेगा कि कैसे एक वेल बिगिनिंग करें, कैसे अच्छी शुरुआत कर दें और ऐसी शुरुआत कर दें। डेफिनेटली आपको ये प्रेजेंटेशन आज बहुत मजा आएगा। मुझे भी इस प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, सोच रहा था, बता रहा था, जो मैं करता था वो मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो सारी चीजों के लिए जो मैंने चीजें बनाई। अभी आगे आते आते आपको समझ में आएगा वाकई में। योर फर्स्ट 30 सेकंड और इंट्रोडक्शन, ये जो आपके शुरुआती 30 सेकंड होते हैं ना, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। इन 30 सेकंड्स में अगर आपने कुछ धमाल कर दिया तो उस आदमी को आपने जीत लिया। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कहता है जी मैं आपके पास, मेरे पास 2 ही मिनट है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने कहा कि हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही बात कर पाएंगे। मैंने कहा ओके। और जब हम देखते हैं कि वो 2-3 मिनट की ही बात थी, वाकई में वो व्यक्ति बिजी भी रहे, ये नहीं कि वो बहाना मार रहे थे, बट जब बातें शुरू होती हैं और जब वो इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत आती है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो व्यक्ति के साथ आधे घंटे का हमारा डिस्कशन हो गया और इतना फ्रूटफुल डिस्कशन रहा कि वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हुआ और वो डील्स भी मैच्योर हुई। तो इसलिए जो है शुरुआत के 30 सेकंड में आपको कुछ ऐसी आई ओपनर चीजें बोलनी है जो आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ा रहे। ये मैं आपको सिखाने में मदद करूंगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप मीटिंग करते हैं या जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप ये 30 सेकंड को मत गवाया कीजिएगा, इसमें अपने आप को टोन अप कीजिएगा और ये प्रेजेंटेशन मदद करेगा आपको इस 30 सेकंड में। उससे भी पहले यानी एक व्यक्ति से अपना इंट्रोडक्शन देने से भी पहले कुछ होमवर्क होता है जो आपको करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, वेल ग्रूम्ड, अगर एक महिला है तो वेल ग्रूम्ड, ठीक है, फ्रेंडली स्माइल हो, एक चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वेल ड्रेस अप हो, वेल ड्रेस हो। इस पे डिटेल्स अभी आगे जाएंगे, सिर्फ ये अभी आपको एक इंट्रो की तरह बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंट हैंडशेक हो, कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर हो। इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम 1 बाय 1 चर्चा भी करेंगे। ट्रिम्ड हेयर कट हो, आप अगर किसी के पास इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर हेयर कट, योर शेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर मीटिंग से पहले मैं अपने आप को शेव करता हूँ,
प्रॉपर करता हूँ, कल नहीं, कल भी बनाया तो उससे पहले भी दिन बनाता हूँ। मेरा हेयर कट भी प्रॉपर होगा। किसी के पास मैं मिलने जा रहा हूँ तो हो सकता है मैंने टी शर्ट डाला हुआ हो, बट अगर मैं किसी से अपना प्रोफेशन की वो डाल रहा हूँ तो मैं फॉर्मल ड्रेस पहनूंगा, मैं अगर है तो मैं टाई भी लगा लूंगा, अगर है तो ब्लेजर भी मैं पहन लूंगा, राइट। सो दैट आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ट्रिम्ड हेयर कट हो, क्लीन शेव्ड हो, वार्म स्माइल हो, एक मुस्कुराहट हो, फील ए कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। पता चला आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, राइट। फॉर्मल ड्रेस हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल में फॉर्मल ड्रेसअप हो, एक वार्म हैंडशेक हो, करेक्ट बॉडी पोस्चर हो। इन सारे पॉइंट्स पे भी हम डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स आपकी समझ में आएगा। तो यहां से शुरुआत होती है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी इंट्रोडक्शन से पहले जिस तरह आप अपना मोबाइल चेक करते हैं कि आई हैव अ मोबाइल और नॉट, ये कहीं रह तो नहीं गया, आप अपना स्माइल भी चेक कर लीजिए कि यू हैव अ स्माइल और नॉट। आपका जो फेस है, आपकी जो चेहरा है, वो स्माइलिंग फेस है या नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुराने की आदत नहीं है कई बार लोगों को, हमने कई बार मुस्कुराना भूल गए थे। आप कोई टेंशन नहीं है, आप शीशे के सामने खड़े होइए, आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और मुस्कुराना शुरू कीजिए, आदत डालिए मुस्कुराने की। और ये मैं बता रहा हूं, अगर ये आदत बिल्ड हो गई आपकी, तो आपका इंट्रोडक्शन, वो जो फर्स्ट 30 सेकंड है ना, उस 30 सेकंड्स में मुस्कुराहट, मैं आपसे क्यों बात करूं, मैं आपका इंट्रोडक्शन क्यों लूं, मैं आपके साथ क्यों बातें स्टार्ट करूं, और अगर मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट है, आई एम 100% श्योर। कई बार जब मैंने लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जब किसी एक स्ट्रेंजर से मिलता और उसका देख के मैं मुस्कुराने लगता, तो ही फील्स कि मैं उसे जानता हूं, या मुझसे कोई व्यक्ति ऐसा मुझे मिला जो मुस्कुरा रहा है मुझे देखने के बाद, तो मैं ये सोचता था यार ये कहीं मुझे जानता तो नहीं है, ये मुझे पहचानता तो नहीं है। तो मैं जाके पूछता भी था, क्या कहीं हम मिले हैं पहले, मतलब कौन आदमी ऐसे मुस्कुराए, यानी वो वहां से एक वार्ता शुरू हो गई। तो मुस्कुराहट तो एक ऐसा जादू है। अगर आपसे मुस्कुराना नहीं आता है, आप मुस्कुराना की आदत डालिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। और मुस्कुराने की शुरुआत पे ही देखिए, शिप्रा ने जो है मेरे लिए स्माइलिंग फेस वाला ही, उसने स्लाइड चेक कर लिया होगा, ये देख लिया था कि आज ये मुस्कुराने पे बात करने वाले हैं, तो उसने जो है एक मुस्कुराहट वाला ही मुझे वार्म कॉफी, नॉट कॉफी, टुडे आई एम यूजिंग मसाला डिप टी बिकॉज सम कोल्ड एंड कफ हो रहा था मुझे, तो उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़िया कॉफी बना के, टी बना के दिया है। वेरी गुड, थैंक यू शिप्रा। एंड अब ये पहला पॉइंट हो गया, मुस्कुराहट। ठीक है, मुस्कुरा सकते हैं। एक बार आप जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे हो मीटिंग में, जरा एक बार मुस्कुरा के दिखा दीजिए, जरा मैं आपकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ। कई बार देख नहीं पा रहा हूं तो आप ये मत सोचो कि मैं आपको महसूस तो कर ही रहा हूं ना, तो वो मुस्कुरा दीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली ये मुस्कुराने की आदत बहुत अच्छी है और बहुत खून बढ़ाती है, बहुत ज्यादा आपको बिजनेस में आगे बढ़ाती है, राइट। तो मुस्कुराइए, पहले धीरे धीरे आर्टिफिशियल मुस्कुराने की आदत पड़ेगी, धीरे धीरे फिर वो आपके हैबिट में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज है, हैंडशेक। ये हैंडशेक का भी बड़ा अच्छा वो है, हाथ मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हाथ मिलाते हैं, तो अभी मैं इसका रेमेडी भी बता दूंगा आपको। हाथ मिलाने से बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। हाथ मिलाने की जब हम बात करते हैं, हैंडशेक की हम जब बात करते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे सीनियर एज ग्रुप में है तो कोशिश कीजिए कि लेट द सीनियर इनवाइट आपका हैंडशेक के लिए। अगर एक सीनियर इनवाइट करता है हैंडशेक के लिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप एज में बहुत छोटे हैं और आप छोटे होकर किसी एक सीनियर व्यक्ति को, एजेड व्यक्ति को हैंडशेक के लिए इनवाइट करते हैं, तो थोड़ा हल्का सा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रख सकते हैं। लिटिल टाइट, जब आप हैंडशेक करने जाते हैं तो एक लिटिल, मतलब टाइटनेस में बहुत टाइट नहीं, लिटिल टाइट, मतलब आप हाथ किसी को मिला रहे हैं। मैं कई बार जब हाथ मिलाता हूं तो कई लोगों को देखता हूं कि मैंने उनसे हाथ मिलाया तो बस ऐसे ढीला डाला सही, मतलब ये जैसे ये है, वो उनका इतना ढीला हाथ रहता है, मतलब वो लोग वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कुछ जीवन में उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और वंस जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, जो मैंने आपको ये पिक्चर में भी दिया है, दिखाया है, ठीक है, या हाथ मिलाने का स्टाइल जो है, तो आपको उसका हाथ कैसे मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, पर मेरा हाथ कैसे मिलेगा ये तो मैं कह सकता हूं ना। तो एक अच्छे करके आप हाथ मिलाइए और हल्का सा टाइटली होल्ड आप कीजिए, दबाइएगा नहीं कि बहुत जोर से। बहुत कई लोग मैंने देखा हाथ पकड़ के दबा देते, हल्का सा पुश कर देते हैं,
तो वो भी नहीं हो, पर उसे ये फील हो कि मैंने किसी एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाया है जिसके जीवन में कुछ उद्देश्य है, जो अपनी लाइफ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसको पिक्चर बिल्कुल क्लियर है अपनी लाइफ की। ये फील आता है जब आप किसी से, मैं तो ये फील कर लेता हूँ। मुझे तो ये चीज किसी से हाथ मिला के मैं उसकी हल्की फुल्की इन डेप्थ नॉलेज ले लेता हूँ कि ये कितना अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, या मेरे से मिलने के लिए कितना बेताब है, राइट। एंड हैंडशेक विद कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने बोला, कॉन्फिडेंट के साथ में हाथ मिलाइए, राइट। और बहुत अच्छा है हाथ मिलाना। हाथ मिलाने से आप जज कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी कोरोना के फेज में आया, थोड़ा सा हुआ कि हम हाथ नहीं मिला पाए, या हाथ नहीं मिला पा रहे थे। अभी तक मिला सकते हैं, तो अभी मिलाना शुरू हुआ है कुछ लोगों से। थोड़ा सा फिर भी अगर आप बचे थोड़े दिन और, तो हमारे पास क्या और हैंडशेक के हैं, आप हाथ जोड़ के नमस्ते कर सकते हैं। बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जब एक परिवार में आप जाते हैं, किसी से मिलते हैं और आप उनके साथ में हाथ मिला के नमस्ते करते हैं, तो ये लगता है हाथ जोड़ के नमस्ते करने से, या कोई महिला आपको मिलती हैं जो आपके बिजनेस में है, या कोई माता जी मिलती हैं, या कोई सीनियर व्यक्ति मिलते हैं, तो हमारे संस्कारों में जब हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, तो उसे लगता है कि वाकई में ये मेरा जो साथ आया है व्यक्ति, ये कुछ बताने आया है, या आपको उसके बिजनेस में, ये वाकई में सभ्य परिवार का है, इसके संस्कार अच्छे हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ अपना कैरियर क्यों बनाना चाहेगा? कोई व्यक्ति आपके साथ आपकी बातें सुनना क्यों चाहेगा? आपको आपको अमल करना क्यों चाहेगा? आपको अपना आइडियल बनाना क्यों चाहेगा? अगर शुरुआती 30 40 50 सेकंड आप उस पे इंप्रेशन दे पाए, तो ये इनिशियल बातें हैं। कोई आया आपके पास, आप बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, टांग पे टांग आपने रख के बैठे हुए बात कर रहे हैं, और आप, कोई व्यक्ति आया, आपने उसे रेस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं आया है जो व्यक्ति अगर आपके पास आया है, उसे रेस्पॉन्स दो, उसकी बात सुनो, उसे हाथ मिलाओ। अगर हाथ नहीं मिला सकते, नमस्ते करो, उसे रेस्पेक्ट दो, राइट। एक और बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे कर लें तो फील होता है, हाँ किसी ने आपको नमस्ते करी है ना, या आप हाथ नहीं मिला पा रहे हैं तो आपने उसे फील किया, यस ओके यस। ये भी एक बहुत अच्छा है। आप दूर हैं, कुछ लोग साथ में हैं, द बेस्ट वे, योर एंड योर रेस, आप ऐसे अपना फाई करके आप उसे शो कर सकते हैं, यस ओके। या कई बार हम दूर होते हैं, स्टेज पे होते हैं, नीचे लोग होते हैं, वो चाहते हैं हमसे मिलना, या अपना अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, है ना, या आपको तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। अब आप दिख रहा है कि आप हाथ नहीं मिला पा रहे हो, आप अभी नमस्ते भी नहीं कर पा रहे हो, मान लो आप माइक है, कुछ बैग है, देन यू जस्ट से ओके। तो वो चीज भी एक लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है। ओके या ये लीडर अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है। जज करने वाला ये चीज आपकी जज कर जाएगा। एंड देन साथ में अभी एक और ही चीज चल रही है कि अगर आप हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, तो दो युवा साथी इस तरह से भी एक हैंडशेक के रूप में कर सकते हैं। मैंने पिक्चर्स के रूप में आपको डालने की कोशिश करी है, तो ये भी एक ट्रिक है। जब आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में जा रहे हैं, तो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आती है, टॉक अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू डू। The first tip in any professional setup is the introduction yourself by telling your name and telling what you do. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट, आपका नाम और आप क्या करते हैं। टेलिंग योर प्रोफेशनल टाइटल बाय अ सिंपल सेंटेंस ऑफ व्हाट यू डू इज ए नाइस वे ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ए सच ग्रीटिंग्स। मतलब कुछ एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए आपके प्रोफेशन का। मैं आपको और आगे आके धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो वो चीज, आपका नाम और आपका आप क्या करते हैं, ये चीज क्लियर होना जरूरी है। तो इस इंट्रोडक्शन में आपका नाम आया, आपका ऑक्यूपेशन आया, आपका व्यवसाय आया, आपका अचीवमेंट आया, एंड योर सिटी आया। ये चार चीजें तो मेन होनी चाहिए, क्योंकि हमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक पूरी रामायण कहानी नहीं बता रहे हैं हम, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि मुझे एक व्यक्ति के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या बोलना है। बहुत लंबा दे दिया, वो बातें भी बता दी जिस बताने की जरूरत नहीं है, मेरा आपसे कोई साहूकार नहीं है, तो मैं उन सब चीजों को अगर आप मुझसे बताएंगे तो मैं आपसे दूरी बना लूंगा, यार ये सब चीजें बताने की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी ना। मैं, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। ओके, माई सेल्फ भरत, भरत सीधा मैं बोलता हूँ। आई एम ए वेलनेस एंड हेल्थ एंड कैरियर कोच। ठीक है, मैं अपने आप को एक ट्रेनर भी मानता हूँ, ट्रेनिंग देने वाला भी मानता हूँ लोगों, तो मैं अपने आप को कोच बोलता हूँ, राइट। इनिशियली जब मैं शुरू में था तो मैं हेल्थ कंसल्टेंट बोलता था, कि जब मैं हेल्थ की बातें करता था तो मैं डीएक्शन के लिए हेल्थ कंसल्टेंट बोलता था, राइट। आज मैं अपने आप को एक कोच, क्या है, मैं वेलनेस एंड कैरियर कोच। वेलनेस भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कोचिंग करता हूँ, और साथ ही साथ में मैं कैरियर का भी एक कोच हूँ। तो ये मैंने अपने ऑक्यूपेशन में अपने आप को डाला हुआ है। अचीवमेंट की जब मैं बात करता हूं, तो आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, आई एम ए वर्ल्ड यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर।
मैं आज इस ओहदे पे हूं, आप हो सकता है आप स्टार एजेंट हो, आप स्टार रूबी हो, तो आप अपना वो स्टेट अचीवमेंट अपना एक अचीवमेंट दे सकते हैं, राइट। एंड सिटी, आई एम फ्रॉम बिजनौर, आई एम फ्रॉम यूपी, ये भी आप बता देते हैं। कई बार मैंने देखा कई लोगों सिटी अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो लोग आपके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, अच्छा अच्छा बिजनौर से, ओके हाँ बिजनौर में तो हमारे वो भी रहते हैं, आप उन्हें जानते हो क्या, लाइक दैट। तो ये एक शॉर्ट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। माई सेल्फ भरत, आई एम फ्रॉम आई एम वेल हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट, I am a Crown Ambassador, World Crown Ambassador, and I am from Biznor, UP. Okay, that's it. बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मान लीजिए आपने दिया। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम एक व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो हम क्या गलती कर जाते हैं। मैंने कई लोगों को गलती करते हुए देखा। कई बार जब हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और एक इंट्रोडक्शन की तरफ हम जाते हैं, तो अपना परिचय देने से पहले हम उसका परिचय ले लेते हैं। मैं मान लीजिए आपसे कहीं मिला, मुलाकात हुई और आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो क्या वे सही होगा, आप मुझे बताइए, हाँ जी आपका नाम क्या है भाई साहब, ये वे, अरे मैं तुझे क्यों अपना नाम बताऊं भाई, तू कौन है भाई, राइट। ये ऐसे नहीं होता। आपको यहां पे क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू से योर नेम। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाय, माई सेल्फ भरत, आई एम फ्रॉम बिजनौर, व्हाट्स योर नेम सर, आपका शुभ नाम क्या है सर। अब आपने यहां एक बाउंडिंग किया। कई लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में ए और बी भी है, हेलो मेरा नाम डेविड है, आपका नाम क्या है। अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दूं, है ना, तब वो अपना नाम बताएगा, हाँ मेरा नाम अमित है, राइट, मैं जो है उत्तराखंड से हूं, मैं दिल्ली से हूं, तब यहां से बातें शुरू होगी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिना अपना नाम बताए उसका नाम, उनके नाम कभी भी मत पूछिएगा। फर्स्ट आप अपना नाम बता के अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर उससे उनके नाम पूछ सकते हैं। ये बहुत छोटा सा टिप है बट बहुत इंप्रेसिव टिप है। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, अननोइंगली गलती कर जाते हैं, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, अपना नाम बता के फिर उसका नाम पूछना है। और एक बहुत छोटी सी बात है जो बेसिक हमने पढ़ाई के टाइम में की थी, कई बार लोगों ने की थी, कई लोगों ने नहीं की होगी, या कई लोगों ने जब की होगी तो इतने सीरियसली नहीं की होगी, और उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक इंट्रोडक्शन भी एक ऐसी चीज होगी जो हमें हमारे बात को हमें सफल होने में एक बहुत बेसिक चीज होगी। अरे यार ये तो बेसिक चीज है, इंट्रोडक्शन तो बहुत बेसिक चीज है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा, या कई लोगों का हमारे डीएक्शन बिजनेस में आने के बाद, बहुत सारे लोग जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी स्कूलिंग करके आए हों, कई लोग इलिटरेट भी होते हैं, कई लोग वहां तक वो स्कूलिंग नहीं ले पाते हैं। तो डीएक्शन अपने आप में, जैसे आपको बताया कि डीएक्शन अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, आरवीसी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, F3 अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, जहां पे हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये चीज उनको सीखने में मदद मिलेगी। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी अब तक अपने सिलेबस में, अपनी पढ़ाई के दौरान में, तो आज उनको इस माध्यम से भी ये मदद मिलेगी। और जो लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो इंप्लीमेंट करते भी होंगे, या अब से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला, शुरुआती 30 सेकंड ही आपके व्यक्ति के साथ में आगे की डीलिंग रखने में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, राइट। जैसे इंट्रोडक्शन योरसेल्फ की हम जब बात करते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ भी है, माय नेम इज भरत, एक ये बात हो गई, माय नेम इज भरत, ठीक है। आप अपने अपने नाम के आगे इस तरह करके बोलिए, मैं रिपीट करा रहा हूं, जैसे जो हमने कई बार इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए होते हैं तो वहां पे ये चीजें सिखाई जाती हैं। अब आप बोलेंगे यार ये मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मेरा नाम भरत है, यू कैन से, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश की कुछ शब्दावली जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेते हैं अपनी वो, तो आपका एक व्यक्तित्व और अच्छा हो जाता है। हिंदी, नो डाउट, हिंदी इज अवर मदर टंग, मातृभाषा है, और मैं हिंदी ही बोलना प्रेफर करता हूं। बट अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए, एक एनसीआर वाली बेल्ट पे चले गए, तो वहां आपने अगर 2-4 इंग्लिश वर्ड भी बोले तो यू फील, क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंटर भी शो करना है। मुझे अपने आप, मैंने जैसे बोला 30 सेकंड में मुझे छाप भी छोड़नी है, तो मैं बोल सकता हूं मेरा नाम भरत है, ओके, बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए, बिकॉज हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम लोगों को गर्व है, हम भारत से बिलोंग करते हैं। बट कई जगह ऐसा माहौल होता है जहां पे आपको इंग्लिश में भी इंप्रेशन देना होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, माय नेम इज भरत, ओके, आई एम भरत, आई एम भरत, ये बहुत अच्छा शॉर्ट में, आई एम भरत, है ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू, जब हम किसी से मिल रहे हैं, नाइस टू मीट यू, आई एम भरत, ठीक है। प्लेज्ड टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, आई एम भरत, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप कहीं हैं और आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम भरत, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम
विजय, आई एम रवि, आई एम सुशील, व्हाटसोएवर, या आपका अपना खुद का नाम। ठीक है, तो ये बात हो गई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा इंट्रोड्यूस अदर। कई बार क्या होता है, हम 2-3 लोग खड़े हैं और वहां पे कुछ बात हो रही है और हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना होता है। जैसे मेरा नाम तो भरत हो गया, कोई अमित है और कोई विजय है फॉर एग्जाम्पल, तो अमित ये विजय है, ठीक है, ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, विजय ये अमित है। ठीक है, ऐसे आप 2 लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपकी डाउनलाइन भी हो सकती है आने वाले टाइम में, या आप कहीं एक गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में है, वहां आपको 2-3 लोग एक दूसरे के साथ में इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं। तो आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? इंग्लिश नेम है, ये स्लाइड्स बनी हुई थी तो इसलिए इंग्लिश नेम है, बट आप जो भी नाम आपके साथ हो, जॉन प्लीज मीट निकोलस। ठीक है, जॉन ये दूसरा व्यक्ति था, आपने जॉन और निकोलस को मिलवाना था, जॉन प्लीज मीट निकोलस, या जॉन हैव यू मीट निकोलस, क्या आप मिले हुए हो निकोलस से? नहीं मैं नहीं मिला हुआ। ओके, निकोलस क्या करता है? ओके, निकोलस मेरे साथ बिजनेस में मेरा बिजनेस पार्टनर है। ओके, आई वुड लाइक टू मीट लीजा, ये कोई और एक मान लीजिए 2 लोग हैं या एक व्यक्ति है जिससे आपको लीजा को इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप क्या कह रहे हैं उनसे? आई वुड लाइक टू मीट लीजा। लीजा एक थर्ड पर्सन है जिसको आपको इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू बेटी, कोई बेटी है, मान लीजिए कोई बेटी का नाम कुछ भी ले लीजिए, भरत। ओके, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू मिस्टर भरत। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं। ऑलवेज आप किसी का नाम ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप मिस्टर लगाएं, लेडी का नाम ले रहे हैं मिसेज लगाएं, इट लुक गुड। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर भरत। ठीक है, सम्मान देने वाली चीजें हैं। श्री बोलते हैं ना, श्री भरत, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में अगर आप बात कन्वर्सेशन में तो मिस्टर भरत। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू बेटी। लीला दिस इज सरन, सरन दिस इज लीला। आपने 2 लोगों को, 3 लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये चीजें क्या होंगी, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये आप आराम से जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप एक गैदरिंग में हैं या कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपकी जो इंप्रेशन है वो एक अच्छी इंप्रेशन जाएगी। यूजफुल रेस्पॉन्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल, जैसे जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, ये जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नाइस टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू, हाउ डू यू डू। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब और बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है हमारी बॉडी के ऊपर। व्हाट्स योर बॉडी टेलिंग यू? देखिए, इंट्रोडक्शन में एक बहुत अहम चीज है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज जो है, इसमें जेस्चर आता है, पोस्चर आता है, मूवमेंट्स आते हैं, एक्सप्रेशन आता है, दैट द पर्सन यूज्ड टू कम्युनिकेट। ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को, इंट्रोडक्शन को बहुत इंप्रेसिव बनाती है। इसमें 3 चीजें हैं, यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं, देखिए। इसमें 7% जो रोल है, दैट इज वर्ड्स, शब्दों का 7% रोल है, वर्बल, राइट। वर्ड्स के थ्रू जो हम मैटर कन्वे करते हैं, उसका क्या रोल है? 7%। 38% योर टोन ऑफ वॉइस, आपका वोकल, आपका जो बोलने का है, वो कितना परसेंट इंप्रेसिव है? 38% वोकल है। पिच, पॉज, आप कई बार देखते हैं जब मैं प्रेजेंटेशन ले रहा हूं तो कई बार मैं तेज बोल जा रहा हूं, कई बार मैं उस बात को स्लो कर रहा हूं, कहीं रुक रहा हूं, इसका 38% इंप्रेशन है और ये बहुत जरूरी है। मेरा पिच पूरा एक सा नहीं होगा, टक 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 टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं चल रहा होगा। ये एक मैंने टोन सेट कर दिया, वही जा रहा है। कहीं मैं अपनी आवाज को ऊपर भी लेके जा रहा हूं, कहीं मैं अपनी आवाज को नीचे भी लेके जा रहा हूं। मेरा बॉडी का पोस्चर आप देख रहे हैं, जो इसमें आया है बॉडी लैंग्वेज 55% नॉन वाइबल बॉडी लैंग्वेज। मैं कैसे अपने हाथ को रोटेट कर रहा हूं, कहां लेके जा रहा हूं, कहां रख रहा हूं, यहां रख रहा हूं, ये सारी चीजें जो है मेरा 55% मेरा इंट्रोडक्शन में काम करेंगी। तो ये कैसे आएगा? ये धीरे धीरे आप सीख के आएगा, कुछ बुक्स पढ़ने के ऊपर आएगा, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अभी हमने जो बातें करी, इन चीजों को सुनने से आएगा। क्या और चीजें, पूरा ये भी एक टॉपिक है। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो एक टॉपिक। कैसे बैठना चाहिए, मैं ऐसे बैठा हूं, हाथ बांधे पे बैठा हूं, इसका क्या मतलब है? मैं पैर पे पैर रख के बैठा हूं, ठीक है, उसका क्या मतलब है? आप जज कर लेते हैं कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपको रीड कर रहा है। तो पूरा बॉडी लैंग्वेज ही अपने आप में एक टॉपिक है, जो कभी मिलेगा समय फिर शेयर करेंगे। तो ये चीज एक स्लाइड के रूप में समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज, 7% आपका वर्ड्स, 55% योर बॉडी लैंग्वेज और 38% टोन ऑफ वॉइस मैटर करती है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। ड्रेस द पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ड्रेसिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड वाइटल प्रेजेंटेशन टिप्स। इट इज ऑल्सो एसेंशियल। ये जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारा ड्रेसिंग जो है, बहुत ही हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल इन
पर्सनालिटी बिल्डिंग, ये एक हमारा जो ड्रेस है वो पर्सनालिटी बिल्डिंग में आपके साथ बहुत मैच करता है, बहुत बिल्ड पर्सनालिटी को आपकी तैयार करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ये ड्रेसिंग सेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट ड्रेस कैजुअल व्हेन यू गो फॉर एन इंट्रोडक्शन। आप कैजुअल ड्रेस नहीं पहन सकते। आप एक फॉर एग्जाम्पल राउंड नेक की मैंने टी शर्ट पहन लिया है, जीन्स पहन लिया है ना, चश्मा लगा लिया है, और मैं कैजुअली जैसे घूमने फिरने मस्ती करने जाते हैं, मैंने सैंडल्स पहन लिए हैं और मैं जाके इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है मैंने, यू कैन नॉट ड्रेस कैजुअल व्हेन यू गो एन इंट्रोडक्शन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को मैंने देखा आते हैं मिलते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कई बार देखा कि कई लोग कहते हैं आओ चलो आपको अपने अपने सीनियर अपलाइन से मिलाने जा रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ वो ड्रेसिंग मुझसे मिलने आया, उसे पता है हु आई एम, या मैं तो वो किस सेंस में मेरे साथ, किस ड्रेसअप से मेरे साथ मिलने आया है। अगर मुझसे कोई कहता कि चलो सर मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाने चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई कहता कि सर मैं आपको प्रोफेसर सर से मिलवाने चाहता हूँ, इज ए वेरी बिग लीडर और इंडिया में उन्होंने शुरुआत करी, अब जब भरत उनसे मिलने जा रहा है तो भरत क्या कपड़े पहन के जाएगा उनसे मिलने, किस, तो ये चीज मतलब मैं किसी एक लीडर से मिलने जा रहा हूँ, सीनियर लीडर से मिलने जा रहा हूँ, किसी प्रोफेशनल बंदे से मिलने जा रहा हूँ, या मैं अपने किसी प्रोफेशनल किसी रिएक्शन को समझाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं किस तरह के कपड़े पहन के जाऊंगा, ये बहुत मैटर करता है। तो जो व्यक्ति मेरे से मिलने आ रहा है आज, मैं ड्रेसिंग सेंस पहन के बता देता हूँ कि उसका इंटेंशन क्या है। कई लोग बिल्कुल प्रोफेशनल टिप टॉप एकदम सूटेड बूटेड, मैं सोचता भी हूँ कि मीटिंग तो नहीं है यार, कोई प्रेजेंट, फिर भी वो ऐसा ड्रेसअप वो क्या है, देन आई रियलाइज यस ही इज ए वेरी सीरियस मैन, उसे पता है वो किस व्यक्ति से आज मिलने आया है, वो वैल्यू दिया, इसलिए वो पूरा तैयार हो क्या है। और वो तैयारी पता क्या होती है, एक व्यक्ति कॉमन आ गया तो मैं भी सही है कॉमन आया, मैं ऐसे तो नहीं, आ भाई क्या है तुम कैसे पहन के आए हो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि अभी नया है वो, उसे शुरुआती दौर में ये सब चीजें बोल देंगे तो वो तो जो है छोड़ के भाग जाएगा हमें, ठीक है ना। तो वो तो धीरे धीरे उसे समझाया जाएगा बाद में, या जो उसे लेके आया है मुझसे मिलवाने उससे द्वारा समझाया जाएगा, भाई थोड़ा ही सेंस चेंज कर लो यार, तुम क्राउन एम्बेसडर से मिलने जा रहे हो, ऐसा तो ना है हल्के फुल्के आदमी से मिलने जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो उनकी, यार कुछ अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, राइट। बट जो अपने आप ही बिना कहे ये बातें करके आया, इट मीन्स वो अपने 30 सेकंड में भरत गर्ग के ऊपर या आपके ऊपर या किसी और लीडर के ऊपर वो अपनी छाप छोड़ गया। अरे वाह, उसका प्रेजेंटेशन नहीं था, उसका टॉपिक नहीं था, उसको कोट टाई या वो भी कैजुअल ड्रेस में वो आया तैयार होके बढ़िया करके। आई एम नॉट सेइंग कि वो सिर्फ कोट ही टाई डाले, कोट टाई डालना मैं देखिए टाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाई इज वेरी वेरी एसेंशियल। कोशिश करें आप सब लोग टाई, मैं आप आज मेरा पहला शायद मीटिंग होगा या दूसरा होगा जो मैंने कोट टाई नहीं डाला, बिकॉज मैं लेट हो गया था, कहीं था जिसकी वजह से मैं और टाइम लगता मुझे, सो बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कोट टाई डालना भी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन में, इंप्रेशन अच्छा छोड़ता है वो। आप कोट टाई डालेंगे, आप सामने वाले को एक अच्छा सा इंप्रेशन डालेंगे। कोशिश करिए आप, मैंने कई लोगों को देखा मीटिंग में वो कोट टाई डाल के नहीं आते, अब डाल के आइए जाइए, आप जब भी आपको डालिए, आप ब्लेजर पहनिए, आप, हमने भरी गर्मियों में ब्लेजर्स पहने हैं, कोई एसी रूम भी नहीं होते थे, तो आप डालिए, आपका इंप्रेशन अच्छा लगेगा, आपका वो जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगेगा, आपको आपको वो बातें बहुत अच्छी लगेंगी। ये ड्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और ये वो चीज होती है जब आप एक व्यक्ति के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ देते हैं। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज ए की। मैंने जैसे बोला अभी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज एक चाबी है। इट स्पीक्स ए लॉट अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड हु यू आर, इट स्पीक्स ए लॉट। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाती है, योर कॉन्फिडेंस एंड आप कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड, हमेशा आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। योर शोल्डर्स बैक, आपके शोल्डर ये झुके हुए नहीं होने चाहिए, ये शोल्डर्स टाइट, एंड योर चेस्ट हाई, चेस्ट आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, हाई। इट विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल विद योर इंट्रोडक्शन। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए अपने बॉडी लैंग्वेज में, सीधे स्ट्रेट करके रहिए, ये नहीं कि झुके हुए हैं, कंधे मुड़े हुए हैं, उचके हुए हैं, राइट, हाथ ये मसल रहे हैं, नहीं, स्ट्रेट, ठीक है। और एक पॉइंट से क्लियर कर लेते हैं, यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए आपकी। पीपल आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडी लैंग्वेज, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपकी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज को देख के। रियली मैं इंप्रेस होता हूँ, मैं अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखता हूँ जिससे लोग मेरे से इंप्रेस होते हैं, राइट।
मैं लोगों का बॉडी लैंग्वेज चेक करता हूँ कि यस उनका क्या बॉडी लैंग्वेज है, मेरी मीटिंग में है तो सुन रहे हैं तो कैसे बैठे हैं, हाथ में बार डाल के, पैर पे पैर डाल के बैठे हैं, इसका मतलब हाँ बैठे हैं पर वो नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल अटेंटिव होकर सुन रहे हैं, कमर सीधी करके, हाथ खोल के, तो इट मीन्स ओपन टू लर्न, उनका माइंड ब्रेन सब कुछ। अभी आप ऐसे करके बैठे हैं, हाथ बांध के बैठे हैं, आपने क्लोज कर लिया ना अपने आप को, पैर पे पैर चला लिए, क्लोज कर लिया आपने, पैर पे पैर खोल रखे हैं, आपने हाथ खोल रखे हैं, यानी यू कैन ओपन। यस बोलिए सर क्या आप बोल रहे हैं। तो यही चीज मुझे बता देती है कि आप मेरी बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हैं, राइट। कुछ एग्जांपल्स ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आई कांटेक्ट, आंखों में, अभी मैं बोल यहां रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, नजर मेरी इधर उधर जा रही है, हाँ अच्छा आप एक काम करिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, यानी इज नॉट लुक गुड। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा आई कांटेक्ट, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपकी आंखों में आंखें डाल के दूं ना, इधर उधर देख के मेरा नाम भरत है, मैं डीएक्सन में हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, ठीक है, शेकिंग हैंड्स, हाथ हिल रहे हैं, स्माइलिंग स्माइलिंग रहना चाहिए, ठीक है, मुस्कुराहट चेहरे पे रहनी चाहिए, नोडलिंग, हिलना मिलना, हाथ वैत ये हिलना मिलना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। स्टैंडिंग अप राइट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने चाहिए, कमर बिल्कुल नहीं मुड़ी होनी चाहिए, आर्म्स अनक्लोज्ड, ये सारी बेसिक चीजें हैं बॉडी लैंग्वेज में। आई टेल यू इट्स अ फुल डे प्रेजेंटेशन, फुल डे भी नहीं तो 1 घंटे का टॉपिक तो है ये बॉडी लैंग्वेज। आज बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा नहीं बात करेंगे, इतने से आप समझ गए होंगे। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपको आप अपने पेपर पे एक अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, मेरी क्या वीकनेस है, ये तो कई बार वीकनेस भी लिख सकते हैं, पर हम अपनी आज यहाँ पे इस टॉपिक को डील करने के लिए आप अपनी अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ लिखिए, क्या क्या आपके अंदर पॉजिटिविटी है, क्या क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ऐसी ऐसी चीजें क्या हैं आपके अंदर जो आपकी मजबूतियां हैं। एडेप्टेबिलिटी है, हार्ड वर्किंग है, होनेस्टी है, ओके होनेस्टी है, यस आई एम ए होनेस्ट मैन, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्टिमिस्टिक्स है, फास्ट डिसीजन मेकिंग है, इमीडिएटली डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हूं, परसिस्टेंस है, निरंतरता मेरे अंदर है, सेल्फ मोटिवेटेड हूं मैं, यस। तो अगर ये कुछ 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट आपके अंदर हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, अगर ये हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, ठीक है, तो यस अपने अपनी उस स्ट्रेंथ में लिखिए, हाँ मैं हमेशा चीजों को आशावादी नजरिए से देखता हूं। हार्ड वर्किंग, हाँ मैं हार्ड वर्किंग हूं, राइट। परसिस्टेंट, यस मैं परसिस्टेंट हूं। सेल्फ मोटिवेटेड, मुझे कोई मोटिवेट करने वाला है नहीं सर, मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूं। ऐसे कुछ बातें अपनी लिखिए। फिर एक इंट्रोडक्शन हम आपका बना सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिया भी है, आई एम ए होनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल एंड बॉय with positive mental attitude, positive attitude towards my career and my life। आपने अपनी स्ट्रेंथ से भी एक इंट्रोडक्शन दे दिया, जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी। I am a very positive person, I am a very honest, self motivated, I am hard working with the positive attitude। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरे अंदर, हर चीज को मैं नकारात्मकता से देखता हूँ। कई लोग हैं हर चीज में बड़ी नकारात्मकता देखते हैं, पर कई लोगों को जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो उनके अंदर एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, यस इसमें भी क्या अच्छाई है सर, ये देखते हैं टुवर्ड्स माय कैरियर और अपनी लाइफ के प्रति। तो इस तरह से भी आप अपना एक इंट्रोडक्शन प्लान कर सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होकर बात कीजिए इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड बिलीव दैट यू आर ए विनर। आपको ये फील करना पड़ेगा, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको ये अपने अंदर बिलीव लाना पड़ेगा कि आई एम अ विनर। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल मेक यू अनस्टॉपेबल। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको निरंतर काम करने वाला, निरंतर चलने वाला, आगे बढ़ाने वाला बनाएगा। अब इंट्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे, और जिसमें मैं आपको अपनी बिजनेस की बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन देने की तरकीब बताऊंगा। आप जो लोग सुन रहे होंगे वो आज वाकई में समझ जाएंगे, वाह कितना आसान काम था ये इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमें जब इंट्रोडक्शन देना था इन टर्म्स ऑफ डीएक्शन, तो हमने कितना आसान तरीके से इंट्रोडक्शन देके अपने आप को बात बता दी। तो इंट्रोडक्शन में एक वर्ड है यहाँ पे किस। किस इज नॉट किस, किस इज ए फुल फॉर्म ऑफ कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मेरा ये मानना है आप अपने इंट्रोडक्शन को कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट और सिंपल रखो, तो सामने वाला आप, क्योंकि उसमें हमें प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती है। इंट्रोडक्शन मैंने जैसे बोला 30-40 सेकंड में आपने अपनी बात को सामने वाले पे छाप छोड़ दी, टाइम लिया, उसके बाद उसके साथ में बैठ के आपने बातों को रखा और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, कम में दम। कम में दम होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का मतलब मेरा ये है कि आपने कम बोला और वो ऐसा दमदार हो कि वो वाकई में, एक बोलते हैं ना पंच मार दिया सर, एक पंच ऐसा मारा कि वो आदमी वहीं धराशायी हो गया। तो लिटरली हमें पंच तो नहीं मारना है, अपने उस
बातों के उस इंप्रेशन से हम अपना एक बहुत शानदार बातें रख सकते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं क्विक इंट्रोडक्शन। आप चाहें तो डायरी पेन लेके नोट्स बना सकते हैं इन बातों के। ये आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, ये आपको रट जाएंगे, ये आपको आदत में आ जाएंगे। जब आपने अपना नाम बता दिया, अपना ऑक्यूपेशन बता दिया, तब एक बात आती है जो हमारे इंट्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं आप करते क्या हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हो। तो कोई बोलता है मैं टीचर हूँ, कोई बोलता है मैं सीए हूँ, कोई बोलता है मैं क्या बोलते हैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है मैं हाउस वाइफ हूँ, कोई बोलता है मैं सेल्समैन हूँ। ऐसे कुछ ना कुछ बोलते हैं, है ना। कोई फार्मर है तो बोलता है मैं किसान हूँ, ठीक है। स्टूडेंट बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ। हम अगर आज बात कर रहे हैं, हम क्योंकि इंट्रोडक्शन जो हम टॉपिक ले रहे हैं या रिप्रेजेंट करने की जो बात कर रहे हैं, हम किसके कंसर्न में कर रहे हैं, हम लोग डीएक्शन के कंसर्न में बात कर रहे हैं कि डीएक्शन का एक व्यक्ति इंट्रोडक्शन दे रहा है तो वो क्या ऐसी बातें बोले कि वो उसका प्रभावशाली बातें बन जाए, हम उसके कंसर्न में बात कर रहे हैं। अब एक डीएक्शन का बंदा क्या बोले, अब जैसे मैंने बोला शुरुआती दौर में आई एम ए क्राउन एम्बेसडर। अब कौन है क्राउन एम्बेसडर, क्या तोप है, क्या चिड़िया है, या आपने बोला मैं क्राउन डायमंड हूं, आपने बोला मैं डायमंड हूं, उसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको नहीं पता क्राउन एम्बेसडर क्या चिड़िया का नाम है, उसको नहीं पता ये चील है, बाज है, या क्या है ये है, उसको नहीं पता ना। तो वो स्टार, अरे तुम स्टार एजेंट को नहीं जानते, तुम क्राउन एम्बेसडर को नहीं जानते, वो नहीं जानता भाई, वो नया व्यक्ति है, आप उसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो हमने यहाँ पे कुछ बातें क्विक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने बताई हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको आप याद कर लीजिएगा। और इन इंट्रोडक्शंस को द बेस्ट वे आप शीशे के सामने खड़े होइए और शीशे के सामने खड़े होके आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। आदत डालिए बोलने की, आवाज कब नीचे लानी है, आवाज कब ऊपर लानी है, आप देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। मोबाइल कैमरा सामने रख लीजिए, उसमें सेल्फी मोड पे डाल के अपने आप का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और फटाफट फटाफट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ये आपके पास मैं जो भी आपको हथियार दे रहा हूं, लगभग 30-40 हथियार दे रहा हूं, 30-40 आपको मैं क्या बोलते हैं कार्टेज दे रहा हूं, होती है ना गोलियां होती हैं, ठीक है। मैगजीन में आपके 30-40 गोलियां भी भरने वाला हूं मैं, और वो 30-40 गोलियां आप भर लेंगे। और भरने के बाद ऐसा नहीं है कि हर गोली हर पे चलनी है, आने वाले समय में आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी गोली किस आदमी पे चलानी है, ये भी एक पार्ट है। ये आपको जब आपकी गोलियां तैयार हो जाएंगी, मैगजीन तैयार हो जाएगी, अपने आप वो गोली निकल के आ जाएगी जिस तरह का बंदा आपको टकराएगा, जितना आपने उसे ऑब्जर्व किया या जितना उसके बारे में सुना, उस क्विक इंट्रोडक्शन में वो बात अपने आप निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूं। जब हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोडक्शन में नाम हमने बता दिया, शहर का नाम बता दिया, हमने अपना अचीवमेंट बता दिया, हमने अपना जो है बातें, शुरुआती बातें बता दी, उसके बाद आप करते क्या हो, तब हमें क्या बोलना है, या मैं क्या बोलता हूं लोगों से, मैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं परिवारों को नेचुरल, हर्बल और प्राकृतिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। वेरी गुड, ये क्या चीज हुई। अब आपने क्या करा, आपने एक पंच लाइन मार दिया यहां पे। मैंने नहीं बोला कि मैं, अब भले मैं स्कूल टीचर भी हूं फॉर एग्जांपल, है, तो मैं ये नहीं कह रहा मैं स्कूल टीचर हूं, मैंने ये बात बोली मैं परिवारों में, लोगों की लाइफ में, लोगों की जिंदगी में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा 2-4 शब्द ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, टंग के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं लोगों के जीवन को नेचुरल, हर्बल और प्राकृतिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं, उनको सहयोग करता हूं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मैं बिना केमिकल्स, बिना फर्टिलाइजर्स और बिना प्रिजर्वेटिव के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहां प्रोडक्ट लिखा है, इसी में एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट के द्वारा स्वस्थ रखने की सलाह देता हूं। अरे वाह, बड़ा इंप्रेसिव लगता है ये बातें। मैं न्यूट्रिशन द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहयोग करता हूं। मैं न्यूट्रिशन के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहयोग करता हूं। मैं आपके शरीर को न्यूट्रिशन द्वारा डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स कराने में आपकी मदद करता हूं। मैं आपके शरीर को न्यूट्रिशन के द्वारा बॉडी डिटॉक्स कराने में मदद करता हूं। वाह, अभी यहां से बातें, ये जो पंच लाइन है, ये आपका एक मेजर इंट्रोडक्शन होगा जो आपके साथ लोगों को कनेक्ट करेगा, या वो सवाल पूछना चाहेगा कि आप, ये क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, ये आपने नई चीज मुझे बताई। मैं लोगों को स्वस्थ, सुंदर और जवान, ये मेरी टैग लाइन होती है। कई बैनर्स में आपने ये लाइन सुनी होगी, टैग लाइन मैंने बहुत कई साल पहले सोच के निकाली थी, और ये बैनर्स पे हमने खूब डलवाई भी थी, और बड़ा जो है अच्छा इसका रेस्पॉन्स भी मिला। मैं लोगों को स्वस्थ,
जवान और सुंदर रखने में मदद करता हूं, सहयोग करता हूं। मैं परिवारों को स्वस्थ रखने में, स्वस्थ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर कोई आदमी सुंदर रहना चाहता है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर महिला जवान रहना चाहती है, बच्चे जवान रहना चाहते हैं। तो ये एक पंच लाइन हमने बनाई थी, बड़ी इंप्रेसिव हुई, बड़ी चली, ट्रेडमार्क हो गई, कई जगह ये आज आपको देखने को मिल जाएगी। मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूं, आई एम ए हेल्थ कंसल्टेंट। मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूं, मैं हेल्थ अवेयरनेस देता हूं। ये भी आप डाल सकते हैं, आई एम ए हेल्थ अवेयरनेस, मैं हेल्थ की अवेयरनेस देता हूं, हेल्थ जागरूकता के मिशन पे कार्य करता हूं। कितने, अभी आप बोलो मैं दिमाग लगाता जाऊंगा, ये एंडलेस है। आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, अभी एंडलेस है। 4-5 तो मुझे आपसे इस प्रेजेंटेशन के बनाने बनाते आज मैं आपको ऐड और कर दूंगा जो मैंने इसमें नहीं बनाई। ठीक है, मैं स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान चला रहा हूं। मैं लोगों को प्रिवेंटिव केयर की जानकारी देने में मदद करता हूं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव बेहतर है, उसकी जानकारी देने में उन्हें सहयोग करता हूं। आ गया ना हमारा पूरा, इस पूरी बात से हमारा पूरा डीएक्शन कवर हो रहा है। ये जो मैंने आपको 5-6 इंट्रोडक्शन अभी तक दिए, इससे पूरी पूरी प्रोडक्ट नॉलेज आपकी, पूरा बिजनेस, पूरा पीवी सिस्टम आपका इन पंच लाइन से इंट्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा भाई, ऐसी क्या चीज है बताओ यार, बैठते हैं बात करते हैं। हो गया यहीं से शुरुआत। मैं लोगों को न्यूट्रिशन के द्वारा स्वस्थ रखने में सहयोग करता हूं। ठीक है, इतनी बात आप पंच लाइन बोल के फिर आगे की बात शुरू करेंगे। ये तो बात हो गई मेरी, जब हेल्थ के रिगार्डिंग मैंने बात शुरू करी। ठीक है, अभी मेरी बात सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग ही नहीं होती है। अभी हम कैरियर, जैसे मैंने बोला, हम कैरियर कोच भी हैं, कैरियर कंसल्टेंसी भी करते हैं, लोगों को एक अवेयरनेस देते हैं। तो हम क्या इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, बड़ा इंप्रेसिव लगेगा आपको ये, जिसका भारत में 2025 तक सालाना 64,500 का टर्नओवर होगा। बड़ा खोद के निकाला है मैंने ये। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसका भारत में 2025 तक, मैंने उसे बता दिया 2025 तक हम क्या करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री का मैं हिस्सा हूं। आप उससे पूछ सकते हैं, हर बात के बाद आप एक पंच लाइन उससे पूछ सकते हैं, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, क्या आप हमारे साथ इसका हिस्सा बनना चाहते हो, क्या आप हमारे साथ इसकी मदद कर। हर मेरे एक पंच लाइन के पीछे, मैं सोच रहा था हर पंच लाइन के पीछे वाली लाइन डाल दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने ये इंट्रोडक्शन रखता हूं, आप ये बात अपने मुंह से ऐड कर दीजिए। क्या आप हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, क्या आप हमारा हिस्सा बनना पसंद करेंगे। मेरे हर इंट्रोडक्शन के पीछे अपने आप ये हिस्सा, ये लाइन लिख लीजिएगा, क्या आप हमारे साथ जो सॉरी जुड़ना पसंद करेंगे, हमारा हिस्सा बनना पसंद करेंगे। इस तरह की बात आप उनके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां से उनकी बातें शुरू हो जाएंगी, यस यस सर, आई वांट टू डू दिस, मैं तो चाहता था। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसमें भारत में 2025 तक लगभग 1,80,00,000, ये 2 करोड़ हो जाएंगे, लगभग 2 करोड़ तक लोग अपना कैरियर बना रहे होंगे। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं सर, आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 18 ईयर्स टू 19 ईयर्स, जिसमें अगले 2025 तक, अगले 4 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपना कैरियर बना रहे होंगे। अरे वाह, ऐसी कोई इंडस्ट्री है, आई वांट, मैं भी जुड़ना चाहता हूं ऐसी इंडस्ट्री के साथ। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसमें भारत में 2025 तक लगभग 60% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। अरे वाह, ऐसी कोई चीज है सर, आई वांट टू आल्सो ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। मैं ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसमें भारत में 2019-20 में कोरोना महामारी के बावजूद भी 28% की ग्रोथ करी। माय डियर सर, क्या आप मेरे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। वो सीधा आप उससे पंच, आई एम सॉरी, गैनोडर्मा कई बार डिटॉक्स भी करता है, टॉपिंग है जो डिटॉक्स हो रहा है। बेटा गर्म पानी दे देना, वो वाला लेके कैटल में। ओके, तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसने भारत में, क्या बोला आपने, जिसने भारत में 2019 और 20 में कोरोना महामारी के बावजूद 28% की ग्रोथ करी। ओ वाओ यार, यहां तो लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप कह रहे हो 28% की ग्रोथ करी। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसका भारत में 2019-20 का टर्नओवर 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख का रहा। क्या आप हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हो। गरम गला है बेटा, और गरम ला, प्लीज और गरम ला, कितनी, सॉरी।
मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसका भारत में 2019-20 का टर्नओवर 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा है। ये पावरफुल पंच लाइन्स हैं, आपके इंट्रोडक्शन में मदद करेंगी। अब एक और बातें, बहुत बढ़िया बातें, मेरी फेवरेट लाइन है ये। अगेन, जैसे मैंने आपको बोला था, क्या आप लंबे समय तक स्वस्थ, जवान और सुंदर रहना चाहते हैं, उसी तरह का मेरा एक पंच लाइन और है जो मैंने बहुत हिट हुआ, जो मैं लोगों की इनकम बढ़ाने में उनकी मदद करता हूं। ये पंच लाइन मेरा बहुत हिट हुआ और कई लोग ये बोलते हैं जब भी किसी से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, तो ये लाइन उन्होंने रट रखी है, मैं लोगों की इनकम बढ़ाने में उनकी मदद करता हूं। हर आदमी इस लाइन से इंप्रेसिव हो सकता है। मैं आपकी जॉब या बिजनेस, आदमी दो ही काम कर रहा है, या तो वो नौकरी कर रहा है या कोई दुकान खोल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम कराने में आपकी मदद कराता हूं। हाँ जी, इतनी बात आपने किसी से बोली, इंप्रेशन आएगा या नहीं आएगा, आप सोचिएगा। मैं आपको आपकी प्रेजेंट, जो भी आपकी प्रेजेंट जॉब चल रही है या बिजनेस चल रहा है, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कराने में आपकी मदद कराता हूं। यस सर, ओके, अच्छा ऐसा कुछ है, ओके, मैं भी जुड़ना चाहता हूं, मैं भी समझना चाहता हूं, मैं भी करना चाहता हूं। यही से बात शुरुआत हो जाएंगी आपके बिजनेस। ये आपका पंच लाइन इंट्रोडक्शन हो गया। मैं पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी देने में सहयोग करता हूं। मैं लोगों को, मैं आप जैसे बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी देने में सहयोग करता हूं। कई बार आपके साथ कोई टीचर मिलता है, आपने उससे पूछा सर आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम अमित है। मैंने अपना नाम बताया, सर मेरा नाम भरत है। सर आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम अमित है। सर मैं बिजनौर से हूँ, आप कहाँ से हो, मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके सर, आप क्या करते हो, उसने बोला मैं टीचर हूँ, उसने बोला मैं डॉक्टर हूँ, उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, जो भी उसने बोला। अब आपने यहाँ पे क्या बोलना है, मैं आप जैसे बहुत, अब सामने वाले ने आपसे पूछा सर आप क्या करते हो, तो मैंने क्या बोला, मैंने ऐसे बोला, मैंने आप जैसे बहुत सारे टीचर्स लोगों को एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी देने में मदद करता हूं। ये मैंने लाइन और ऐड कर ली। किसी ने बोला मैं एक डॉक्टर हूं, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ उनको एक एक्स्ट्रा इनकम कराने में मदद करता हूं, न्यूट्रिशन के द्वारा उनके साथ एसोसिएशन में हेल्प करता हूं। अरे वाह, यानी उसके प्रोफेशन को आपने ऐड करते हुए अपनी बात को रख दिया। ये भी एक इंप्रेसिव बात हो जाती है। ठीक है, ओके। मैं आपकी एक्स इनकम के साथ साथ, यानी आपकी एक एक्स इनकम, मैं ऐसे समझाता हूं उन्हें लोगों को, आपकी एक एक्स इनकम हो जो आप कमा रहे हो, के साथ साथ वाई इनकम डेवलप करने में आपकी मदद करता हूं। मैं आप जैसे लोगों के साथ जो आप एक्स इनकम कमा रहे हो, उसके साथ साथ वाई इनकम डेवलप करने में आपकी मदद करता हूं। मैं आपको आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम देने में आपकी सहायता करता हूं। मैं आप जैसे लोगों को, मैं आपके साथ, मैं बहुत सारे परिवारों को आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम देने में उनका सहयोग करता हूं, उनकी हेल्प करता हूं, उनके साथ कंसल्टेशन करता हूं, उनके साथ वर्किंग करता हूं, उनको मदद करता हूं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उन्हें सफल बनाने में मैं सहयोग करता हूं। मैं आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ, ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं आज के टाइम में, मैं आपकी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम कराने में मदद करता हूं। हो सकता है वो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में ना जानता हो, तो आप बता सकते हैं एक लाइन में एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जहां पे आप काम करते हैं तो पैसा आता है। पैसिव इनकम वो होती है किसी वजह से आपने एक समय तक काम किया और कुछ समय बाद आप काम नहीं भी कर पाए, तब भी आपकी इनकम आपको आती रहे। ठीक है, तो मैं आप जैसे को एक्टिव इनकम के साथ साथ पार्ट टाइम में पैसिव इनकम कमाने में मदद करता हूं। मैं आप लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करता हूं। मैं आप जैसे बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी हाउसवाइफ के सपने जो होते हैं उनको पूरी करने में उनको सहयोग करता हूं। आप सिर्फ सहयोग ही तो कर सकते हैं। ये बात है, अच्छा सर ऐसी क्या चीज है सर बताइए, मैं तो चाहता था, मुझे तो कोई एक ऐसा आदमी चाहिए था अपने साथ में जो मुझे इस तरह से सपोर्ट करे। मैं लोगों को फ्री विदेश, ये भी बहुत अच्छा पंच लाइन मेरा जाता है, मैं लोगों को फ्री विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप फ्री दिलवाने में, फ्री फॉरेन ट्रिप दिलवाने में हेल्प करता हूं। आज मेरी टीम में हजारों लाखों लोग आज विदेश यात्रा घूम रहे हैं, तो मैं उनको वो मदद करता हूं, उनकी काउंसलिंग करता हूं, उनकी कंसल्टेशन देता हूं, उनको बताता हूं किस तरह से आप फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर सकते हो। मैं ये करता हूं, मैं लोगों को फ्री फॉरेन ट्रिप दिलवाने में उनकी मदद करता हूं। मैं आपकी चाहतों को पूरा करने में आपका, जैसे हम मीटिंग्स में अपनी समझाते हैं कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी चाहते क्या है,
तो नीड तो हम अपनी बेसिक नीड्स होती है जो हम अपनी नौकरी और जॉब से या बिजनेस से पूरा कर लेते हैं। चाहते हमारी कुछ अलग होती हैं, मेरी कुछ चाहते होती हैं, मेरी कुछ जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं चाहता हूँ, वो मैं पूरी नहीं कर पाता। तो कई लोग इसको जानते हैं चाहते क्या होती हैं, तो ऐसे लोगों को आप ये पंच लाइन मार सकते हो, मैं आप जैसे लोगों की सॉरी चाहते पूरी कराने में आपकी मदद करता हूं, सहयोग करता हूं। इस तरह से जब ये पंच लाइन आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, ये पंच लाइन बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। और ये जो 30 सेकंड्स की मैंने बात करी थी, ये 30 सेकंड्स में डिसाइड करा देती हैं कि आपके साथ वो व्यक्ति, अब इसमें आपने कुछ भी नहीं बोला अभी, ना डीएक्शन आया है, बताइए कहीं डीएक्शन आया हो तो, ना ही कोई डायरेक्ट सेलिंग आया, कोई डायरेक्ट सेलिंग आया, ना ही कोई मेंबर बनाने की बात आई, ना ही कोई कंपनी का नाम आया, ना ही कोई मलेशिया आया, ना ही कोई गैनोडर्मा आया, ना ही कोई बीमारी आई, ना ही कोई प्रोडक्ट आए, ना ही कोई मार्केटिंग प्लान आया, अभी कुछ नहीं आया। आप भी सिर्फ आई ओपनर आया, अभी सिर्फ आंखें खोलने वाली बात आई, अभी सिर्फ 30 सेकंड्स आपने उसके साथ रिश्ता कायम कर लिया कि हमें आगे अगले 3 घंटे या अगले 2 घंटे या अगले 30 दिन या अगले 30 साल हमें एक साथ मिलकर काम करना है। सिर्फ ऐसी एक बातें आई, तो इसलिए आप बोल सकते हैं, गर्व से बोल सकते हैं, आई एम ए डायरेक्ट सेलर, आई एम ए डायरेक्ट सेलर, वी आर ए डायरेक्ट सेलर। भारत सरकार ने जो हमें आज पदवी दी है, हमें जो उपाधि दी है, हमें जो बोला है, वो क्या बोला है, वी आर ए डायरेक्ट सेलर। जो आप डीएक्शन का मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं उसमें डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से वो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर ये कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सेलर। ठीक है, तो हमें गर्व है, आई एम ए डायरेक्ट सेलर। और हम लोग कौन भी हैं, हम लोग आईबीओस भी हैं। आईबीओ क्या होता है, आईबीओ होता है इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स। हम लोग आईबीओ हैं, आईबीओ बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। डीएक्शन में हम इंडिपेंडेंट तो है ही हैं, मेरा कोई बॉस नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, और आप इंटरनेशनल भी हैं। मैं अभी यहां बैठा बैठा दुबई में मेरा बिजनेस चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मेरा बिजनेस चल रहा है, कनाडा में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैं इंटरनेशनल भी हो गया। इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। बिजनेस ओनर, मैं एक ओनर हूं, मैं अपना बिजनेस बिल्ड करता हूं, आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं एक अपना बिजनेस, मेरी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, मैं उस बिजनेस को बढ़ा रहा हूं, तो आई एम ए आईबीओ, इंटरनेशनल बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आई लुक फॉरवर्ड टू द डे, मैं क्या देख रहा हूं, आई लुक फॉरवर्ड अ डे व्हेन इट्स कॉमन फॉर पीपल टू हेयर। एक सेकंड होल्ड करना जरा। Yeah. So I look forward to the day when it's common for people to hear. क्या मैं देख रहा हूं आने वाले समय में कि लोग को क्या सुनने को मिलेगा। आई एम a doctor, but I am also a network marketing professional. I am a direct seller. I am a doctor and I am also a direct selling professional. I work in consultation. मैं एक कंसल्टेशन में काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में काम कर, आई एम इन कंसल्टेशन, बट आई एम ऑल्सो इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। कंस्ट्रक्शन में भी काम करता हूं और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करता हूं। आई एम एथलीट, मैं खिलाड़ी हूं, बट आई एम ऑल्सो ए नेटवर्क मार्केटर प्रोफेशनल। द मोर पीपल हेयर दोज वर्ड, द मोर द वर्ल्ड विल बी रेडी फॉर द बेटर वे, राइट। तो यानी क्या होगा, द मोर पीपल हेयर दोज वर्ड, द मोर ऑफ वर्ल्ड विल बी रेडी फॉर द बेटर वे। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए इस बात को कि ये आने वाले टाइम में ऐसा हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा, मे आई हेल्प यू फॉर योर वेल्थ क्रिएशन। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपका वेल्थ क्रिएशन करने में, राइट। यस, ये बातें आपकी, जब आप लोगों से बात बोलेंगे, मे आई हेल्प यू, आपको ये पूछना है, मे आई हेल्प यू, ये भी एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। मे आई हेल्प यू फॉर योर वेल्थ क्रिएशन। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में। यस, एवरीबॉडी वांट्स टू क्रिएट योर वेल्थ, और वो आपकी मदद से, आपकी इन बातों से बहुत आगे बढ़ के बहुत तरक्की कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मेरी इन बातों को सुना, और मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इन बातों से आप डेफिनेटली प्रभावित होंगे
और इनको अमल में लाकर आप इनसे लाभान्वित भी होंगे और जिंदगी भर आप अपने कैरियर को जो आप चाहते हैं जीवन में, उन्हें पूरा करेंगे। इन्हीं के साथ साथ अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं हमेशा मुझे देते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भरत सर, आपने बहुत ही, आज का जो टॉपिक था मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि इसमें आपको रिप्रेजेंट अपने आप को किस तरह सामने वाले के सामने आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह का आपको ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरह आपके वर्ड्स होने चाहिए, किस तरह आपको बोला है, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला प्रभाव ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप क्या है और आगे कितना लंबा जाएंगे। आप इस शो में आए और इस इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसी तरह हमारे जितने भी डीएक्शन के सोल्जर्स से इनको इसी तरह ट्रेंड करते रहेंगे और उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। थैंक यू उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन था ये बहुत ही खूबसूरत सेशन था और आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा कि किस तरह हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। और इससे भी, और कल जो सेशन आने वाला है वो भी एक बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारा जो अगला प्रोग्राम है कल का वो है आईओसी के ऊपर। ये भी एक इनकम जनरेट करता है और एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट करता है। काफी लोगों ने आईओसी पैकेजेस लिए हैं और उन्हीं की भारी डिमांड पर हम फिर एक बार आईओसी पैकेज की ट्रेनिंग सेशन लेकर आए और उसको देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होंगे दोनों मार्केटिंग हेड, नॉर्थ मार्केटिंग हेड मिस्टर विजय कुमार जी एंड साउथ मार्केटिंग हेड मिस्टर केपी राहुल जी। तो आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ठीक 12 बजे हम फिर कल मिलने वाले हैं और जूम मीटिंग आईडी आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए 9813411260। कल फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे इसी आशा के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।